साथियों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। मुझे तो नहीं लग रहा है ठीक है। हम तो ठीक है, लेकिन आप लोगों का नहीं लग रहा है कि आप लोग ठीक हैं। अगर ठीक होते तो इतना सिलो आज नहीं निकलती। नमस्कार साथियों। आप लगा कि हाँ ठीक है। देखिए, गुरु जी के माध्यम से हमें भी ये प्लेटफॉर्म मिला था। इन्होंने हमें दिखाया था, सर ने प्लान दिखाया और हमारे समझ में आया। ऐसा नहीं है, एक बार जब प्लान दिखा दो ना, तो हम लोग जानते हैं, जो लोग ज्वाइन है सब जानते हैं कि फॉलो होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि मुझे तुरंत प्लान दिखाया गया था और मैं तुरंत ज्वाइन हो गया था, ऐसा कदापि नहीं है। लेकिन मुझे फॉलो किया गया 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक लगातार कि आइए आइए। कभी ये जाते आशीष सर, कभी राहुल गुरु जाते, कभी कोई जाता, कभी कभी सब एक साथ पहुँच जाते, घर पहुंच जाते। हम गर्मी का समय था, छत पे बैठते थे, वहाँ पहुंच जाते। सर बोलते घर आओ, घर में नहीं जाता था, बहाना मार देता कि नहीं आएंगे, घर पे है ही नहीं, ये बगल के हैं, छत है तो सोए हैं। आ जाइए, तो ये घर आ जाते थे गुरु जी। फिर हमारा फॉलो हुआ। अंत में मैंने AWPL ज्वाइन भी कर लिया। फिर उसके बाद करने के बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज्वाइन तो कर लिया है, हाँ फोर्स में, अगर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में काम नहीं करते हैं। तो ऐसा मेरा कुछ भी रहा है। मैंने ज्वाइन तो कर लिया था, लेकिन काम नहीं कर रहा था। आता यहाँ पढ़ाता, सुबह 6 बजे उठ के यहाँ आ जाता, कोचिंग पढ़ाता, स्कूल चला जाता, फिर 6 बजे तक यानी 12 घंटे लगातार मैं खड़ा रहता था, पढ़ाता था। अब भी पढ़ाता हूँ फिलहाल, और काम जीरो जाता था। सर बोलते थे कि कुछ कर नहीं रहे हो, ये वो, आपसे उम्मीद थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने काम स्टार्ट किया, पार्ट टाइम में ही स्टार्ट किया। 1 घंटा दिया डेली, फिक्स हो गया समय कि आप हमें कब समय देंगे। तो मैंने बताया 6 से 10, जानते हैं कब? शाम को 6 बजे से रात 10 बजे तक। सर ने कहा, हमारे सर बहुत दयालु हैं, बहुत अच्छे हैं। इन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, हम आपसे पूरा दिन नहीं मांगते हैं, आप हमें 6 से 10 दीजिए रात को। अब बताइए, 6 से 10 बजे तक कोई काम होगा? आप लोग बताइए, शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक कोई काम होगा? नहीं होगा ना। लेकिन सर ने कहा कि हाँ तुम आओ 6 से 10, हम 6 से 10 काम कराएंगे। अब जानते हैं उसमें क्या होता है। 6 से 10 में जाते थे, सर के साथ हो जाते थे। अब वहाँ बैठ के केवल वही ट्रेनिंग चलता था, कैसे करना है, कैसे करना। अरे 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, 5 दिन, 10 दिन चलेगा ना। उसके बाद तो माइंड खुद कहेगा कि ये कब तक चलेगा, आप काम करना चालू करो। तो हमने भी काम स्टार्ट किया, और स्टार्ट करते करते और अपने अपलाइन के माध्यम से पहला लेवल बहुत ही जल्द अचीव कर लिया। देखिए, इसमें ये होता है कि लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। जैसे अभी हम जितने भी रिश्तेदार को दिखाएं, अपने जितने भी रिश्तेदार को मैंने प्लान दिखाया है, एक भी रिश्तेदार अभी ज्वाइन नहीं है, और हमारा एक भी दोस्त अभी ज्वाइन नहीं है। अब सोचिए, लेकिन अलग अलग से लोग जो अनजान हैं वो आ जा रहे हैं। लेकिन ऐसे आप लोगों के साथ भी अगर हो कि रिश्तेदार ना ज्वाइन हो, दोस्त ना ज्वाइन हो, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वो ज्वाइन ही नहीं होंगे। आपके अंदर वो क्वालिटी ही डेवलपमेंट नहीं हुई है कि वो आपसे ज्वाइन हो। जब आपके अंदर वो क्वालिटी आ जाएगी तो अपने आप लोग ज्वाइन होने लगेंगे। अभी देखिए, ये इनसे पूछिए, अब कॉल आता है कि हमें भी जोड़ लीजिए, हमें भी जोड़ लीजिए, हमें भी अपने संस्था में लीजिए। अब कॉल आता है तो हम भी कहते हैं ठीक है, प्लान दिखाया जाएगा, होगा। तो ऐसे ही आप लोग घबराइएगा मत, बहुत आसानी से सहज तरीके से लेवल निकलता जाएगा आने वाले समय में। अब यहाँ हमारा हो गया है सिल्वर, दूसरा लेवल होता है, दूसरा रैंक है। और फिर दूसरे रैंक की जो इनकम होती है लगभग 10,000 होती है। जो मैंने पार्ट टाइम अपना इधर उधर बिताया करता था, वो टाइम AWPL में देकर 4 महीने में इस लेवल का जो इनकम है 10,000 रुपया यहाँ से हमने अर्न किया है। ठीक है, आगे आने वाले समय में अगर ये 10,000 है तो ये 10 लाख भी होगा। अभी हमारे एक क्राउन डायमंड में हमारे अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन, कुलदीप मुकदिल सर, आप लोग नहीं जानते हैं, हो सकता है जो ज्वाइन है वो जानते हो। हाँ, जो लखनऊ चलेंगे वो जान जाएंगे, रामदा होटल में 3 से 4 तारीख को हमारा वहाँ एक ट्रेनिंग है, हम लोग जाएंगे। तो उनका जो लेवल हुआ है, कल ही उनका क्राउन डायमंड हुआ है, और आज उनके खाते में 93 लाख रुपया क्रेडिट होगा। 93 लाख रुपया और
लेवल की इनकम जो होती है होगी वो लगभग 2 करोड़ रुपए से ऊपर होगी। 2 करोड़ 60 लाख इतना होगा। और फिर उसके बाद इसी देखिए कितना सौभाग्य है कि हमारे ग्रेट अप्लाइड महागुरु जी के साथ हमारा भी लेवल सिल्वर हुआ है उसी के साथ। और आप लोग घबराइए नहीं, जो समझना चाहते हैं समझें, परखें, देखें। देखिए आप कहीं भी फंसे हुए हैं, जैसे मैं हूँ चाहे कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए ये डॉक्टर हैं, ये 20-30 हज़ार रुपये के लिए अपने डॉक्टरी में अपने मेडिकल में फंसे हुए हैं कि नहीं। मैं इनसे अगर पूछूं तो क्या अगर इनके रिश्तेदार में किसी की शादी पड़ती है तो ये जा पाते हैं? जा पाते हैं आप? नहीं जा पाते हैं। अगर इनको खेत में कुछ काम पड़ जाए तो जा पाएंगे? नहीं। मान लीजिए कोई पुलिस है 32 हज़ार रुपया 35 हज़ार रुपया महीना कमा रहा है तो वो जा पाएगा? अगर रिश्तेदार में कहीं शादी हो, कोई सेलिब्रेशन हो तो वो अपनी जॉब छोड़ के जा पाएगा? नहीं जा पाएगा ना। फंस गया है कि नहीं फंस गया है? कोई टीचर है विद्यालय में पढ़ा रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, उसे 15 दिन कहीं टूर पे जाना है, जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि वो फंस गया है। वो अपना टाइम क्या कर दिया है? बेच दिया है। तो अपने बीवी बच्चे के लिए वो टाइम कैसे निकालेगा? अपने परिवार के लिए टाइम कैसे निकालेगा? नहीं निकाल पाएगा। बात समझ रहे हैं? और वहाँ फंसा हुआ है, 8 बजे जाता है, 12 बजे से 1 बजे, यानी 8 बजे जाता है, कहीं तो 12 बजे तक होता है, कहीं 3-6 बजे तक काम होता है। 8 से 6 घंटा वहाँ अपना 20 हज़ार रुपये के लिए फंसा रहता है। और यहाँ बात है 6 लाख रुपए महीना और 4 लाख रुपए महीना की। तो अगर हमें फंसना ही है, अगर वो लोग कह रहे हैं कि फंस रहा है, जाके फंस रहा है, अगर हमें फंसना ही है तो हमें कहाँ फंसना चाहिए? 1 लाख रुपए, 4 लाख रुपए या 6 लाख रुपए महीने वाले में फंसना चाहिए या फिर 20 हज़ार रुपये महीने वाले में फंसना चाहिए? आप लोग बताइए कहाँ फंसना चाहिए? हाँ, तो हम फंस गए हैं, हम फंसा रहे हैं। अगर आप किसी को फंसा रहे हैं, अगर उसकी इनकम 6 लाख रुपए महीने हो रही है तो फंसाना सही है कि नहीं सही है? फंसाना सही है ना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि फंस गए हैं, उनसे कह दो कि हाँ हम फंस गए हैं। आप भी फंस गए हैं। अगर आप किसान हैं तो आप खेती में फंस गए हैं। अगर गेहूँ सूख रहा है, अगर रिश्तेदार या शादी या ब्याह कुछ पड़ गया है तो आप गेहूँ सींचेंगे, उसकी रिश्तेदारी निभाने नहीं जाएंगे कि जाएंगे? अगर खेत गेहूँ अगर सींचना है तो नहीं जा पाएंगे ना। अभी हमारे 2-3 साथी थे, वो कह रहे थे हम नहीं आ पाएंगे, गेहूं में पानी चल रहा है। तो हमारे अप्लाई भी बड़े चतुर हैं। इन्होंने पूछा किससे चला रहे हो? तो उन्होंने बोला मोटर से। कहा यही कोटा में हम खड़े हैं, लाइटिए नहीं है, किससे चला रहे हो? अब बता। तब तुरंत भागते हुए आए हैं कि हाँ हमसे भी आगे है वो। तो एक्सक्यूज मत दीजिए अपने आप को। आप लोग बढ़िया तगड़े तरीके से आइए, संस्था में काम करिए। आपको हमेशा साथ दिया जाएगा। कभी भी टीम की जरूरत पड़ेगी, कहीं भी आपके दुख सुख में हमेशा काम आएगी। टीम हमेशा के लिए खड़ी रहेगी, ठीक है? तो इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देना चाहूँगा। और हमारे अप्लाई में आशीष सर ये कुछ अपने बारे में और बताएं कि कैसे